हैं, लेकिन उनको इन सेटिंग्स का नहीं पता, ठीक है। तो एक्टिव होके बैठना है, पॉइंट्स को नोट डाउन करना है, ठीक है। और यूट्यूब पर भी लाइव है, अगेन आप दोबारा से भी इसको दे सकते हैं। यूट्यूब पर हमारा जो है ना ये लाइव हो चुका है। ओके, तो जी अब हम चलते हैं ट्रस्ट वॉलेट पर, ठीक है। ट्रस्ट वॉलेट ओपन किया, ये हमने जी ट्रस्ट वॉलेट का अकाउंट ओपन हो चुका है, ठीक है। अब यहाँ पर बेसिक सेटिंग है, कैसे करनी है, ठीक है। कुछ चीजें बताने वाला, नोट डाउन करते रहना है। सबसे पहले हम यहाँ बात करते हैं, ट्रस्ट वॉलेट का अकाउंट आपने ओपन किया, ओपन करने के बाद इस जगह पे आपको बीएनबी और बीएसडी टोकन हमारे होते हैं, ठीक है। बीएनबी शो हो रहा है, इस जगह पे आपको बीएसडी शो हो रहा है। इसी तरह ऊपर आपको जितने आपके पास डॉलर पड़े हैं, ऊपर इस जगह पे आपको क्या शो होते हैं, डॉलर शो होते हैं। अब डॉलर का विड्रॉ लेना हो, सपोज करें कि आपने बीएनबी का विड्रॉ लेना है, ठीक है। एक तो डायरेक्टली बाइनांस से ले सकते हैं, ठीक है, बाइनांस से ले सकते हैं, या किसी भी वॉलेट में आपने आपने इससे जो है ना डॉलर को, बीएनबी के या डॉलर को ट्रांसफर करना हो तो ट्रांसफर करने का तरीका बताता हूँ। सपोज करें हमने बीएनबी ट्रांसफर करनी है, सबसे पहले आपने किसी भी के पास अगर बीएनबी या बीएसडी सेंड करने हैं तो सबसे पहले आपने इसके रिसीव लिंक आपके पास होना चाहिए। जैसे हम अपना ही कॉपी कर लेते हैं, यहाँ से हमने कॉपी कर लिया, यानी कि आपने उस बंदे का ये वाला जो है ना कॉपी कर लिया हमने यहाँ से कॉपी। इसको कहते हैं रिसीव लिंक भी कहते हैं, एड्रेस भी कहते हैं, ठीक है। रिसीव लिंक एड्रेस कहते हैं, ठीक है। अच्छा, हर बंदे को काफी ये गलती होती है कि आपने अपने वॉलेट का एड्रेस जो है ना वो आपको पता होना चाहिए। जैसे कि ये मेरा वॉलेट है, अब मेरे वॉलेट का एड्रेस कौन सा है, D828। आखिरी 4 लफ्ज जो है ना आपको याद होने चाहिए कि आपका जो फोर्सेज का अकाउंट है, फोर्सेज का ट्रस्ट वॉलेट है, उसका एड्रेस क्या है। आखिरी 3-4 अल्फाज आपको याद होने चाहिए। जैसे मेरा D828 है, इसी से आप पूरे एड्रेस को आप देख सकते हैं, भाई ये मेरा एड्रेस ठीक है, ये किसी और के पास तो ट्रांसफर नहीं हो रही, ठीक है। जैसे मोबाइल नंबर होता है, बिल्कुल इसी तरह ये इसमें होता है एड्रेस। एड्रेस यहाँ से आपने कॉपी करना है, आपको व्हाट्सएप से मिलेगा या कहीं से भी, अगर बाइनांस पे लेना है तो वहां से आपको मिलेगा, ठीक है। उसके बाद आपने बीएनबी का विड्रॉ लेना है तो आपने आना है इस जगह पे सेंड के ऑप्शन पे, ठीक है। जब आपको सेंड का ऑप्शन मिल रहा है, किसी के पास भेजने हैं, अगर आपने अपने वॉलेट में मंगवाने हैं तो रिसीव, जैसे हम फोर्सेज का अकाउंट बनाते हुए रिसीव लिंक या रिसीव एड्रेस जो कॉपी करवाते हैं, अभी मैंने जैसे कॉपी किया, ठीक है। या फिर हम अगर किसी के पास भेजने हैं तो यहाँ से सेंड के ऑप्शन में आएंगे, सेंड में ऑप्शन में आने के बाद आपने क्या करना है, इस जगह पर या तो आप थोड़ी सी देर जोर देकर रखें ना इस जगह पर, तो पेस्ट का ऑप्शन आ जाएगा। जैसे मैं अभी दिखा देता हूँ, ये पेस्ट का ऑप्शन आ गई, ब्लैक कलर का शो हो रहा है आपको पेस्ट का ऑप्शन, ठीक है। या तो इस पे क्लिक करके आप पेस्ट कर दें, या फिर आपको ये ब्लू कलर का यहाँ पे शो हो रहा है, ठीक है। इस पे आप जैसे क्लिक करेंगे, जो अभी हमने कॉपी किया तो वो पेस्ट कर सकते हैं। इसी तरह फिर या आप इसको स्कैन कर सकते हैं, किसी ने क्यूआर कोड दिया तो आप स्कैन भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे चीज कर सकते हैं। तो हम इस ब्लू वाले पे क्लिक किया तो ये देखें हमारा एड्रेस हो चुका है। यहाँ पे आपने कंफर्म करना है कि आखिरी जो 4 अल्फाज हैं, D828 सपोज करें कि मेरे वॉलेट का एड्रेस है, तो आपने इस चीज को कंफर्म करना है, ठीक है। उसके बाद आता है कि यहाँ पे हमने डॉलर सेंड करने हैं। अब डॉलर जो है ना, जितने भी सपोज करें कि यहाँ पे हम लिखने हैं, आप कितने बीएनबी सेंड करने चाह रहे हैं, सपोज करें 0.00 जो है ना, हम 5 बीएनबी सेंड करना चाह रहे हैं। तो अब यहाँ पर आपको लिख देना है बीएनबी। तो इस जगह पर नीचे आपको शो होगा डॉलर की वे में कि कितने बीएनबी सेंड करें, कोई भी करेंसी एफआरजीएक्स सेंड करें या बीएसडी, तो वैसे डॉलर में शो हो जाते हैं। यहाँ पे आपको शो होंगे कि कितने डॉलर आपके बन रहे हैं, ठीक है। अगर आपने बिल्कुल मैक्स करना है, ये मैक्स का ऑप्शन आ रहा है ना, मैक्स मैक्स होता है कि बिल्कुल खाली, ठीक है। यानी कि इस वॉलेट में मेरी जितनी भी बीएनबी पड़ी है मैं सेंड करना चाह रहा हूँ, जैसे मैं मैक्स पे क्लिक करता हूँ तो अब मेरे इस वॉलेट में जो $10 की है, देखें $10 की जो बीएनबी पड़ी है कितनी है, 0.0 जो है ना वो 16 बीएनबी पड़ी है, 0.0 16 बीएनबी पड़ी है, ठीक है। तो कितने डॉलर की बन रही है जी, यहाँ $10 की बन रही है। तो मैक्स करेंगे, मैक्स का मतलब होता है बिल्कुल खाली हो जाता है ये, ठीक है। उसके बाद आपने नेक्स्ट पे क्लिक करना है, कंफर्म करना है और सारी चीजें ओके, क्योंकि अब यहाँ पे थोड़ा सा एरर आएगा क्योंकि हमारा अपना ही वॉलेट है। कंफर्म करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, ये सेंड हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ना आपके पास सारा डाटा मौजूद होता है, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ, आपने किसी को सेंड की, कोई बंदा कह रहा है जी सर आपने मुझे डॉलर सेंड किए, बीएनबी सेंड किए, मेरे पास तो आए नहीं, अगला बंदा भी स्कैम कर रहा होता है, तो आपके पास प्रूफ है। प्रूफ क्या होता है, यहाँ पर आइए देखिए, ट्रांजेक्शन आपको ऑल मिलेंगी। जिस दिन से आपने ट्रस्ट वॉलेट बनाया, चाहे 1 साल हो गए चाहे 10 साल हो गए हैं, ठीक है, आपको यहाँ पे सारी ट्रांजेक्शन नीचे जाते जाएंगे, डेट वाइज मिलेंगी। जैसे कि जी 18 अप्रैल 2024, इस पे हम क्लिक करेंगे जी, हमें कितनी बीएनबी हमने कहीं से आई है। उसके बाद ये उस बंदे का एड्रेस भी शो हो रहा है, आखिरी 3 अल्फाज 03E5, ठीक है, ये उस बंदे का एड्रेस शो हो रहा है। और यहाँ पे हमने कितनी बीएनबी सेंड की, इस पे आप क्लिक करेंगे ट्रांजेक्शन पे, तो सारी डिटेल आपके पास यहाँ पे आ जाएंगी, ठीक है। भाई टाइम और डेट क्या था, ठीक है। उसके बाद स्टेट्स ये आप देख सकते हैं, उसका एड्रेस क्या था जिस एड्रेस पे सेंड किए हैं, आपकी फी कितनी लगी, नेटवर्क फी कितनी लगी है। उसके बाद ये नॉइस
सबसे अहम चीज यहाँ पे, बाकी तो समझने की सबसे अहम चीज यहाँ पे आती है मोर डिटेल, ठीक है। सपोज करें कि आपको कोई बंदा कह रहा है सर, अगर आपके वॉलेट से ना ट्रांजैक्शन हो जाती है, किसी ने आपका वॉलेट हैक किया और आपने बीएनबी बीयूएसडी वगैरह आपके निकाल लिए, तो आप चेक कर सकते हैं यहाँ पे मोर डिटेल पे क्लिक करके इस बंदे ने कहाँ कहाँ सेंड किए हैं, कितने वॉलेट्स में ट्रांजैक्शन हुए हैं। यहाँ पे आप क्लिक करें तो बीएसएस स्कैन जो है ना हमारी .com, इस पे चला जाएगा। इस पे जाने के बाद आपको उसकी जितने भी वॉलेट में, चाहे वो 1,000 वॉलेट में ट्रांसफर करता जाए, आप 1,000 वॉलेट यहाँ से दे सकते हैं। यहाँ पर आएंगे, इस जगह पे आने के बाद सबसे पहले तो आपने उसका एड्रेस देख लिया कि एड्रेस क्या है, ठीक है। इस जगह से आप कॉपी कर सकते हैं, सारी चीजें यानी कि अवेलेबल होती हैं, मौजूद होती हैं। अब इस पे मैं बात नहीं करूंगा, क्योंकि अगर इस पे बात करने लगूं तो बहुत ज्यादा लंबा जो है ना हमारा सेशन 20 से 25 मिनट का है। अगर किसी को कोई इशू है तो इंशाल्लाह बताऊंगा। तो यहाँ से आप सारी चीजें चेक कर सकते हैं, ठीक है, इस जगह पे जाके। ये शॉर्ट सी होगी सेटिंग। अब जी हम चलते हैं, आपको यानी कि विड्रॉ लेने का तरीका मैंने बता दिया और कुछ ऐसी बेसिक सेटिंग, ठीक है, बता दी। जो टेक्निकल कुछ चीजें भी बता दी जो कहीं ना कहीं इशू हमें लीडर्स को भी आता है। अब यहाँ पे एक और चीज यहाँ पे आप देखें कि हम पूछ रहे थे कि सर डॉलर का रेट क्या है, बीएनबी का रेट क्या है, हमें पता नहीं होता, ठीक है। यहाँ पे अगर आप गौर करें तो यहाँ पे आपको शो हो रहा है कि बीएनबी इस वक्त का बीएनबी का रेट क्या चल रहा है जी, $608 की एक बीएनबी है, ठीक है। इस जगह पे हम बीयूएसडी पे आए तो बीयूएसडी का जो रेट क्या चल रहा है जी, $1 का जो है ना, एक यानी कि पाकिस्तानी में $1 ही होती है। अब ये बीएनबी जो है ना, ये है अनस्टेबल कॉइन। अनस्टेबल क्या होता है, इसकी प्राइस अप डाउन होती रहती है। आज अगर ये $600 पे है, कुछ नहीं कह सकते, 1 घंटे बाद या 1 मिनट बाद, ठीक है, 1 घंटे बाद, 1 दिन बाद ये $500 पे भी आ सकती है, ठीक है, ये $1,000 पे भी जा सकती है, ठीक है, क्योंकि बीएनबी जो है, ये बीएनबी क्या है, अनस्टेबल कॉइन है। उसके बाद बीयूएसडी आते हैं, ये है स्टेबल कॉइन। यानी कि अगर बीयूएसडी की मिसाल के तौर पे आज जी 300 पाकिस्तानी ₹300 का एक बीयूएसडी है ना, तो इसकी ज्यादा से ज्यादा प्राइस बढ़ी तो ₹305 हो जाएगी, ठीक है। लेकिन 305 हो जाएगी, इससे ज्यादा नहीं बढ़ेगी, आस्ता आहिस्ता बढ़ती है, ठीक है, इतना इसमें नहीं होता। अब यहाँ पे ये चीज समझ आ गई आपको। यहाँ पे ना ये शो हो रहा है ना ब्लू कलर का, ये ब्लू कलर का 0.043%, और यहाँ पे आपको रेड कलर का शो हो रहा है। तो इसका क्या मतलब होता है, काफी लोगों को नहीं बताता हूँ। मेरे पास जब क्वेश्चन आया तो फिर मुझे खुद, जब कोई क्वेश्चन करते तो पता चलता है। ये क्या होता है कि 24 घंटे पहले, ठीक है, अब ये ब्लू कलर का मतलब है कि इसकी जो है ना बीएनबी, जो सपोज करें कि इसकी रैंकिंग बड़ी है, इसकी प्राइस बड़ी है, ठीक है, पिछले 24 घंटे, 12 से 24 घंटे, यानी कि जो गुजर चुके हैं ना पिछले 24 घंटे में। अब एग्जैक्ट टाइम अभी की बात नहीं कर रहे, पिछले 24 या 12 घंटे में इसकी प्राइस जो है ना बड़ी है, ठीक है, यहाँ पे आपको शो हो रहा है इसकी प्राइस बड़ी है। और यहाँ पे बीयूएसडी में आपको जो शो हो रहा है कि पिछले 12 से 24 घंटे में बीयूएसडी की प्राइस क्या हुई है, कम हुई है, रेड कलर का शो हो रहा है, यहाँ पे कम हुई है, ठीक है, पिछले 12 से 24 अभी अभी की नहीं बात कर रहा, अभी क्या, अगर आप चेक करना चाहें तो यहाँ पे बीयूएसडी पे क्लिक करेंगे, ठीक है। बीयूएसडी पे क्लिक करने के बाद देखिए नीचे आपको ऑप्शन आएगा इस जगह पे, ठीक है, ये रेड है। यहाँ पे आप इसको ना पैराग्राफ इस पे चेक कर सकते हैं, इसको एनालाइज वगैरह करना चाहें, ठीक है, सारे ग्राफ को चेक कर सकते हैं, एनालाइज कर लें, ठीक है। यहाँ पे फिर घंटे वगैरह होते हैं, ये सारी चीजें इतनी आप घंटे पे चेक कर लें भी, पहले 1 घंटा पहले इसकी क्या प्राइस है, ठीक है। इस तरह बीएनबी किसी भी टोकन को चेक करना चाहिए, कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे जी आता है हमारे पास मैनेज, ठीक है। अगर आपने कोई और टोकन ऐड करना है यहाँ पे तो मैनेज क्रिप्टो पे क्लिक करके आप अपने इसमें कोई और टोकन भी ऐड कर सकते हैं। उम्मीद है कि शॉर्ट से जो तरीका मैंने बताया आपको समझ आ गया होगा। अब आता है कि सपोज करें कि किसी ने ज्वाइनिंग करवानी है, ठीक है, उसके पास डी 0.00 जो नाम है 6 BNB चाहिए होती है, ठीक है, 6 BNB चाहिए होती है। अब उसके बाद ये BNB कम है या डॉलर कम है, तो इसको हम स्वाइप भी कर सकते हैं। हमें किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास मिसाल के तौर पे यहाँ मेरे पास जी $200 पड़े हैं, ठीक है, और मैंने किसी की ज्वाइनिंग करवानी है। अब मेरे पास $200 यानी कि 200 BUSD पड़े हैं, लेकिन मेरे पास जी BNB नहीं है, ठीक है, ये जो BNB है ना, ये BNB मेरे पास नहीं है। तो आप यहाँ से इसको स्वाइप करके BUSD को BNB में स्वाइप करके आप यहाँ पे अपनी ज्वाइनिंग करवा सकते हैं, किसी को भी सेंड कर सकते हैं। वो कैसे स्वाइप करना है, स्वाइप के ऑप्शन पे आप आएंगे। स्वाइप के ऑप्शन पे आने के बाद जी यहाँ पे आपको किसी भी टोकन को सिलेक्ट करना है। मेरे तो ऑलरेडी है ना BNB और BUSD किया हुआ है। अच्छा, जिस टोकन को स्वाइप करना है, यानी कि हमने BNB से क्या करना है, हमने BNB से को BUSD में तब्दील करना है, BUSD में तब्दील करना है। तो जिसको तब्दील करना है वो ऊपर रखना है, ठीक है। अगर BNB से BUSD में करना है तो BNB को ऊपर रखना है, अगर BUSD से तब्दील करना है BNB में तो उसको ऊपर रखना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अगर अगर आप कोई और टोकन यानी कि USDT में इसको तब्दील करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो आपने क्या करना है, यहाँ पे जी क्लिक कर देना है इसके ऑप्शन पे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपने क्लिक कर देना है BUSD वाले ऑप्शन पे, ठीक है। इस पे क्लिक करेंगे ना, यहाँ पे आप इस पे क्लिक किया, ठीक है, आप
जितने भी टोकन है किसी भी करेंसी को, यहाँ पे यूएसडीटी को सर्च कर लें, ठीक है, उसको आप ऑन कर लेंगे, ठीक है, ऑन कर लेंगे तो यहाँ से यूएसडीटी आपका सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसी जगह नीचे चेंज करना है तो चेंज कर सकते हैं। सपोज करेंगे जी हम करना चाह रहे हैं 0.001 बीएनबी को हम स्वाइप करना चाह रहे हैं, तो बीएनबी ऊपर रखी तो नीचे आपको यहाँ की डॉलर के वे में आपको शो हो जाएगा भाई कितने डॉलर बन रहे हैं, 0.06 डॉलर बन रहे हैं। अगर हम यहाँ पे 2 कर दें तो जी ये बन गए तकरीबन $1 से ज्यादा, ठीक है, $2.25 बन रहे हैं, ठीक है, $1 से ज्यादा बन रहे हैं। तो इसी तरह आप इसको स्वाइप कर सकते हैं। कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, ठीक है, कंटिन्यू पे क्लिक किया तो यहाँ पे थोड़ी सी फी लगती है, यानी कि 20 कुछ बीएनबी आपके पास होनी चाहिए, 20 से 30 रुपए की फी लगती है। आपने इस पे क्लिक करना है, ठीक है, ये सेकंड चल रहे हैं, इस सेकंड से खत्म होने से पहले आपने इस पे क्लिक करना है। तो इस पे जैसे हम क्लिक करेंगे तो हमारी ये स्वाइप हो जाएगी। अब यहाँ पे पासवर्ड लगाना है, स्वाइप हो जाएगी, लेकिन मैंने अभी इसको स्वाइप नहीं करना, ठीक है। 1 मिनट। ओके, तो इसको अभी मैंने जो है ना स्वाइप नहीं करना, फिर आपको दिखा रहा था, सिर्फ आपने पासवर्ड लगाना है और आपके लिए स्वाइप हो जाएगा, ठीक है। स्वाइप करने का बिल्कुल इजी है। अच्छा, एक और इश्यू ये भी आता है, काफी मुझे देखने को मिला, जैसे यहाँ पे आप कोई आपके साथ न्यू प्रोस्पेक्ट ज्वाइन होने आया तो उसके बाद ना किसी और टोकन पड़े हैं, ठीक है, वो टोकन यहाँ स्वाइप में आते हैं, आप स्वाइप में आते हो तो स्वाइप नहीं हो रहे, अक्सर ये बीएनबी यूएसडीबी किसी के वॉलेट में नहीं हो रहे। या तो इसको आप वॉलेट को क्या कर लें, अपडेट कर लें, या फिर आप इस जगह पर आएंगे, ये डिस्कवर का ऑप्शन आपको नजर आ रहा है ना नीचे, नीचे डिस्कवर का ऑप्शन, डिस्कवर के ऑप्शन में आने के बाद ना यहाँ पे आप ये बाइनांस पे हो रहे हैं, यहाँ इस जगह पे आएंगे तो डीएस ब्राउजर, ठीक है, इस पे आपने क्लिक करना है, यहाँ पर आए, ये डीएस ब्राउजर, यहाँ पे आप मल्टीपल यानी कि बहुत सी एक्सचेंज है, आप किसी भी एक्सचेंज पे चले जा सकते, ये सारी एक्सचेंज है। ये आपको नजर आ रही है पैनकेक स्वाइप, ठीक है, ये पैनकेक स्वाइप यहाँ पे एक्सचेंज है, आप इस पे जाके स्वाइप कर लें, ठीक है। आपने वही प्रोसेस करना है जैसे मैंने आपको बताया, इस जगह पे क्लिक करेंगे, आपने बीएनबी अगर जो सी चूज करनी है वो बीएनबी टोकन यहाँ पे लगा लें, जिसको ऊपर, ठीक है, इस जगह पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे बीएससी लगा लें, जिस भी टोकन में करना चाहें। आपने नीचे यहाँ पे कनेक्ट वॉलेट वो करा वो करना है, सारी चीजें करनी, और आपका इस एक्सचेंज पे भी आप अपने जो टोकन है या डॉलर है उसको स्वाइप कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जी यहाँ पे आता है एक और, 1 मिनट, यहाँ पे क्या होता है कि ना हमें पता नहीं होता, काफी लीडर पूछ रहे थे कि सर हमें डॉलर मंगवाने हैं तो हम अगर बीएनबी मंगवाने सर बीएनबी का एड्रेस सेंड करें या बीएसडी का सेंड करें, ये सवाल होता है ना कि सर बीएनबी का एड्रेस सेंड करें या बीएसडी का। एक चीज आपको बता दूं, ये जो वॉलेट होता है ना वॉलेट, इसमें आप जितने भी टोकन रखें, 1,000 टोकन आपने ऑन किए हुए हैं ना, तो इसका जो एड्रेस होता है ना वो एक ही होता है। क्या, इसका जो एड्रेस वो लिंक होता है एक ही होता है, क्या होता है, एड्रेस और लिंक एक ही होता है, कुछ चेंज नहीं होता वॉलेट का, ठीक है, किसी भी किस्म के कर लें। अच्छा, कुछ गलती ये भी होती है कि अब हमारी जो है ना यहाँ पे बीएनबी है ब्लैक कलर की, बीएनबी स्मार्ट चेन, लेकिन अक्सर लीडर क्या गलती करते हैं, यहाँ पर जो है ना वो व्हाइट कलर की, जैसे अभी मैंने दिखाई, यानी कि बीएनबी दूसरी वाली चूज कर लेते हैं। अगर आपका यहाँ पे बीएसडी और बीएन के अलावा कोई और टोकन हो तो हम डॉलर ट्रांसफर होती नहीं, क्योंकि यहाँ पे बीएनबी स्मार्ट चेन के अलग है और इथीरियम के अलग है, ठीक है। तो यहाँ पे अलग इसके टोकन होते हैं, तो आपके ट्रांसफर नहीं होते, ये मसला नहीं है। अगर किसी बंदे ने गलत एड्रेस सेंड कर दिया तो डॉलर नहीं जाते, बीएनबी का गलत सिलेक्ट कर ली, ठीक है। उसके बाद ये ट्रस्ट वाले की छोटी सी हम कुछ सेटिंग समझ लेते हैं। यहाँ पर आप ये सेटिंग के ऑप्शन पर आएंगे, इस जगह पे आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे सबसे पहले तो आपके जितने भी वॉलेट बने हुए हैं यहाँ पे आपको ऑल वॉलेट शो होंगे। उसके बाद यहाँ पे आप डार्क मोड करना चाहें, इसको ऑन करेंगे तो ये डार्क मोड हो जाएगा, ठीक है। डार्क मोड करने के बाद यहाँ पे सारी 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 उसके बाद वायलर कनेक्ट करना चाहिए। अच्छा, यहाँ पे जो इंपोर्टेंट सेटिंग है प्रेफरेंस, ठीक है, प्रेफरेंस पे जाए तो सपोज करें जी आपने किसी बंदे को डील कर रहे हैं, ठीक है, और आप आपके बारे में पढ़े हैं वॉलेट में यूएसडी डॉलर, आप इसको पीकेआर में तब्दील करना चाहें तो करेंसी वाले पे क्लिक करेंगे, यहाँ से आप पीकेआर लिखेंगे, ठीक है, पीकेआर। ये देखिए पाकिस्तानी रुपीज आ गया आपको यहाँ पे नजर, ठीक है, ये पाकिस्तानी रुपीज। आप जब इस पे क्लिक करेंगे, अभी मेरे पास $10 थे तो पाकिस्तानी करेंसी में तब्दील हो जाएंगे। ये देखें, जैसे मैं आपको अभी दिखा देता हूँ। अब ये कितने बन गए जी, मेरे अकाउंट में इस वक्त पड़े हैं 2832 रुपए पड़े हैं, ठीक है। ये पीकेआर में तब्दील हो जाता है। जो अगर आपके पास डॉलर ज्यादा पड़े तो दिखा सकते हैं, ये देखें पीकेआर में, इसको अगर मैं विड्रॉ लूँ तो मेरे इतने पैसे बनेंगे ये, ठीक है, आज की डेट में। तो आप इस तरह भी प्रेफरेंस पे जाके ये भी कर सकते हैं, किसी न्यू मेंबर को डील कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे आता है सिक्योरिटी। अच्छा, यहाँ पे ना सिक्योरिटी जब हम किसी की ज्वाइनिंग कराते हैं तो हम सिक्योरिटी स्कैनर को क्या करते हैं, ऑफ करते हैं। यहाँ पे जी मैंने पासवर्ड लगाया, हम क्या करते हैं जी सिक्योरिटी स्कैनर जो है ना इसको हम कर लेते हैं ऑफ। लेकिन देन आपने ना, अगर आप चाहते हैं आपका वॉलेट हैक ना हो, कोई आप बंदा आपकी 12 कीज जो है ना वो 12 कीज अपने वॉलेट में ना लगा सके, ठीक है, आपके जो डॉलर हैं वो जो है ना ट्रांसफर ना कर पाए, तो इस सिक्योरिटी स्कैनर को अगर आप ऑन कर लेते हैं ना, मैं कहता हूँ आप
फ्री होके बैठ जाए, ठीक है। ट्रस्ट वॉलेट हो, ये ना हो कि ठीक है टोकन पॉकेट में थोड़ा सा इशू होता है, वो टोकन पॉकेट में काफी चीजें हैं, आपका हैक हो सकता है। मेटा मास्क थोड़ा सा सिक्योर है, या ट्रस्ट वॉलेट, ठीक है। ट्रस्ट वॉलेट को यूज करें, मैं वैसे ट्रस्ट वॉलेट को ही करता हूँ। अगर ट्रस्ट वॉलेट आप यूज कर रहे हैं और आपने यहाँ पे इसके सिक्योरिटी स्कैनर को ऑन कर लिया है, तो आप कभी घबराए ना कि मेरा वॉलेट हैक होगा, मेरा वॉलेट से डॉलर चोरी होंगे। ये नहीं हो सकता, कभी भी नहीं हो सकता, अगर आपने सिक्योरिटी स्कैनर जो है ना वो ऑन कर लिया, ठीक है। या आपने अगेन ऑन कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे जी ऑटो लॉक आप करना चाह रहे हैं कि पासवर्ड चेंज करना चाह रहे हैं। अगर आप पासवर्ड, यानी कि हम जब लगाते हैं ना तो फिंगर आता है, फिंगर पासवर्ड, अगर पासवर्ड को खत्म करना चाह रहे हैं तो इसको आप ऑफ कर देंगे, तो आपका ट्रस्ट वॉलेट को लगाते स्टार्ट में जब पासवर्ड लगाते हैं वो पासवर्ड नहीं आएगा, ठीक है। यहाँ पे काफी चीजें हैं, तो ये खास नहीं है, जो चीजें मैंने बता दी इनको आप वो कर सकते हैं, ओके। अब आते हैं जी हम अपने अब आते हैं हम अपने ब्राउजर पे, ठीक है। ब्राउजर पे आने के बाद जी फोर स्टेज के अकाउंट की सेटिंग, अब थोड़ी सी ना वायलेट जैसे ना ट्रस्ट वॉलेट अपडेट होता रहता है, तो हमें ना यहाँ पे कुछ सेटिंग्स मिलती हैं। एक मिनट जी, इस जगह पे क्लिक करेंगे तो आपने ना जब अपने फोर्सेज के अकाउंट पे जाना है तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे थ्री डॉट पे, ऊपर थ्री डॉट आपको नजर आ रहे हैं। थ्री डॉट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप हिस्ट्री में भी जा सकते हैं या फेवरेट पे भी। तो आपने जो फेवरेट किया हो तो फेवरेट पे क्लिक करेंगे, जितने भी फेवरेट किए हुए हैं आपने, ठीक है। फेवरेट पे क्लिक किया, डेकलिस्ट पे क्लिक करेंगे तो आपका ये देखिए सिक्योरिटी स्कैनर का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। ये आपका हर दफा आएगा, ये सिक्योरिटी स्कैनर ऑन करना है आपने, करना है ये ब्लू वाले के नीचे ना, ब्लू वाले के नीचे जी शो हो रहा है, एक मिनट जी, यहाँ पे आपको नीचे ये शो हो रहा है ना, आपने इस पे क्लिक करना है, प्रोसीड एनीवे, ठीक है। इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपका जो है ना डायरेक्टली आपका force.io का अकाउंट जो है ना वो ओपन हो जाएगा। थोड़ी सी सर्चिंग हो रही है, ठीक है। अगर आपका जैसे सपोज करें कि यहाँ पे सर्चिंग हो रही है ना, आपका नहीं हो रहा, इसको रिफ्रेश कर सकते हैं। थ्री डॉट पे क्लिक करेंगे ना आप, तो यहाँ पे रीलोड का ऑप्शन आएगा, ठीक है। जैसे ही आप रीलोड पे क्लिक करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, ये रिफ्रेश हो जाएगा। एक मिनट जी, हमारा बस हो ही गया ओपन। या आपको नीचे रीलोड का ऑप्शन आपको नीचे नजर आ रहा है, ये देखिए ये वाला, इस पे अगर 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 आप क्लिक करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये रिफ्रेश हो जाएगा, ठीक है। अब हमारा जी फोर्सेज का अकाउंट क्या है, ओपन हो चुका है, ठीक है। और फोर्सेज के अकाउंट में कुछ सेटिंग्स बता रहा हूँ, बेसिक सेटिंग जो हमें पता नहीं होती। सबसे पहला काम आपने क्या करना है एक मिनट, सबसे पहला काम आपने करना है, एक मिनट ये थोड़ा सा ना, पहला काम क्या करना है कि आपने जैसे ही फोर्सेज का अकाउंट बनाया तो थ्री डॉट पे क्लिक करना है, आपने थ्री डॉट पे क्लिक करके आपने इसको फेवरेट कर लेना है। या थ्री डॉट पे आता था, आप थोड़ा सा नीचे आ रहा है, ठीक है। आपने इसको यहाँ पे ना ये देखें दरमियान में इस जगह पे आपको ये दिल सा बना हुआ है, इसको तो फेवरेट को ऑन कर लेना है। थोड़ी अपडेट हो गया ये, यहाँ पे ये फेवरेट का ऑप्शन नजर आ रहा है, ठीक है। नजर एक इसको मैं अगेन कर देता हूँ, यहाँ से फेवरेट कर लेना है, ठीक है। अगर आप इसको बैक वगैरह करना चाह रहे हैं तो ये भी नीचे आपको यहाँ पे ऑप्शन नजर आ रहे हैं, ठीक है। बैक अगर रिफ्रेश करना चाह रहे हैं तो ये सर्कल सा नजर आ रहा है, ठीक है। तो सबसे पहला काम क्या करना है, आपने इसको यहाँ पे क्लिक करके ना फेवरेट कर लेना है। फेवरेट करने के बाद अगर किसी का जैसे कि आपने अकाउंट फोर्सेज का बना लिया, अकाउंट बनाने के बाद आप क्या करते हैं इसको, अगर क्या होता है कि हम किसी एक्स3 का $10 वाला स्लॉट $20 वाला करें तो हमारा अपग्रेड नहीं हो रहा होता। तो इस जगह पे क्या करना है, ये नेटवर्क को देख लेना कि नेटवर्क आपका बीएनबी स्मार्ट चैन ही होना चाहिए। अगर नहीं है तो इस पे आप क्लिक करके ना बीएनबी स्मार्ट चैन को, इस पे क्लिक करके बीएनबी स्मार्ट चैन को सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। तो आपका स्लॉट जो है वो ओपन हो जाएगा। यहाँ पे ये अगर कंप्यूटर वगैरह में चला रहे हैं, लैपटॉप में चला रहे हैं, तो ये डैशबोर्ड इसको ऑन कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये आता है आपको फोर्सेज का अकाउंट है, यहाँ पे आप अगर आपने किसी बंदे को अपनी रेफरल लिंक देना है तो रेफरल लिंक यहाँ से आप, ये वाला रेफरल लिंक आपको नजर आ रहा है, इसको आप कॉपी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन रेफरल लिंक में क्या चीज है कि ये एक तो आ रहा है कॉपी का ऑप्शन, ये इस वाले कॉपी से नहीं करना, आपने थोड़ी देर इस पे क्लिक करके रखना है, जैसे मैं देखता हूँ क्लिक करके रखना है। ये जो कॉपी का ऑप्शन आ रहा है ना, ये लिखा हुआ आ रहा है, इस वाले कॉपी पे क्लिक करके आपने अपना रेफरल लिंक कॉपी करना है। इससे नहीं करना, ये गलती नहीं करनी, ठीक है। इस वाले से नहीं करना, ये जो लिखा हुआ है ना ब्लू कलर का, यहाँ से कॉपी नहीं करना आपने। उसके बाद जी इस जगह पे अगर आप क्लिक करें तो यहाँ पे ये शो मोर, तो आपके अपलाइन की आईडी शो हो जाएगी, ठीक है। शो मोर पे तो यहाँ पे आपको जी शो हो रही होती है आपकी किस डेट को आपने ज्वाइन किया था, ठीक है। मुझे जो आज यानी कि 3 से 4 दिन बाद 1 साल होने वाला है फोर्सेज में ज्वाइन किए हुए। उसके बाद यहाँ पे जी आपका एड्रेस आता है D128 D828 आपका एड्रेस आ गया। ये आपका आपके अपलाइन की आईडी नंबर, इस पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके अपलाइन की आईडी ओपन हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद जी यहाँ पे हमारे पास आता है कि आपके FRGX जितने पड़े हैं, तो यहाँ पे आपको FRGX शो हो रहे होते हैं। और यहाँ पे आप सेटिंग के ऑप्शन पे क्लिक करें तो आप अपना नेम या डीपी वगैरह चेंज करना चाहते हैं तो सेटिंग के ऑप्शन पे आपने जाने, ठीक है। सेटिंग के ऑप्शन पे जाने के बाद आपने कोई ज्यादा नहीं करनी, सिर्फ आपने अपनी चूज फोटो पे क्लिक करना है। ये चूज फोटो पे क्लिक करके जो है ना आपने अपनी डीपी लगानी है और नेम लिखना है। अब नेम में क्या होता है कि हमारा नेम जो है ना अक्सर हम जैसे मैं उमैर अकरम लिखता हूँ, तो अब उमैर नेम के तो फोर्सेज में बहुत से लोग काम कर रहे हैं, यानी कि 35 लाख लोग फोर्सेज के कम्युनिटी का हिस्सा है। अब 35 लाख लोगों में उमैर नाम के बहुत लोग हैं, लेकिन यहाँ पे आपने थोड़ा सा चेंजिंग करनी है, यानी कि जो कोई
स्टिकर लगा देना, ये डॉट वगैरह लगा देना है ताकि दूसरों से डिफरेंट हो। फिर आपने नीचे आना है सेव चेंज का ऑप्शन, ठीक है, ये आपको ब्लू कलर का आएगा। सेव चेंज पे आपने क्लिक करना है तो सिंपली आपका क्या हो जाएगा जी, यहाँ पे ये आपका ऑन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, बाकी किसी सेटिंग को यहाँ पे आप उनको कोई ईमेल वगैरह डिस्क्रिप्शन वगैरह लिखने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, इसकी जरूरत नहीं है। यहाँ पे जी सोशल का ऑप्शन आता है। सोशल जो है ना, आप अपने कितने भी सोशल, जैसे मैंने फेसबुक का अकाउंट इसके साथ अटैच किया हुआ है, जितने भी सोशल आपके अकाउंट्स हैं, ठीक है, 4 सोशल अकाउंट आते हैं, ये आपको नीचे शो हो रहे होंगे ना 4 अकाउंट, यानी कि इसमें आप 4 अकाउंट को, ट्विटर है, ठीक है, यूट्यूब है, और इसको आप टेलीग्राम है, इसको आप अटैच कर सकते हैं, ठीक है, व्हाट्सएप को भी अटैच कर सकते हैं। सेव चेंज पे क्लिक किया आपने, जाना है बैक, ठीक है। उसके बाद ये शॉर्ट सी सेटिंग होगी। इसी तरह यहाँ पे जो आपको ये शो हो रहा था, ये चीज क्या होती है कि आपने जितने डॉलर लगाए थे ना, आपको उससे आपकी इनकम का, यानी कि इन्वेस्टमेंट का कितने % आप जो यहाँ से अर्न कर चुके हैं, तो वो चीज यहाँ पे आपको शो हो रही है। ऊपर आपको ये नोटिफिकेशन शो हो रहे होते हैं, ठीक है, यानी कि आपको कितनी देर पहले इनकम आई, तो यहाँ पे जितनी भी आपको इनकम आई है, तो यहाँ पे सारी आपको नोटिफिकेशन शो हो रहे होते हैं, भाई फला आईडी से किसी का रिसाइकल हुआ है, आपका रिसाइकल हो रहा है, ये सारी चीजें यहाँ पे शो हो रही होती हैं, ठीक है, नोटिफिकेशन में आए तो आप। उसके बाद जी एक मिनट, इसको हम दोबारा से ओपन कर लेते हैं, बैक हो गया। उसके बाद क्या करना है आपने, ये जो 2 लाइनें आती हैं, इस पे हम क्लिक करें, एक मिनट, इस पे जैसे आप क्लिक करें, ये डैशबोर्ड पे आ गया। ऊपर आपने आना है, अब यहाँ पे कुछ और सेटिंग्स है, ठीक है, आपने ये करना है, ऊपर ये 2 लाइनें आपको नजर आ रही हैं, ठीक है, ये 2 लाइनें, आपने इन 2 लाइनों पे क्या करना है, क्लिक। इन 2 लाइनों पे जैसे आप क्लिक करेंगे, 2 लाइनों पे क्लिक करने के बाद ना, यहाँ पे आपको डैशबोर्ड, डैशबोर्ड का मतलब क्या होता है कि आपका जो सेटिंग है ना, यहाँ पे वो चीज शो हो रही होती है। उसके बाद आपकी टीम, जितनी भी टीम है, टीम को देख सकते हैं। पार्टनर्स देख सकते हैं, यानी कि आपके कितने डायरेक्ट हैं, जो डायरेक्ट मेंबर है ना आपके पार्टनर, उनकी आईडीज वगैरह, ठीक है। यहाँ पे आप फिर उनके यानी कि कौन कौन से स्लॉट ओपन है, ठीक है, ये देख सकते हैं। कितने डॉलर की वो इनकम कर चुके हैं, ये देख सकते हैं, ठीक है। पार्टनर्स की सारी चीजें यहाँ पे आप फिल्टर्स भी कर सकते हैं, ठीक है। आईडी नंबर लिख दें, उसके बाद यहाँ कितने स्लॉट हैं, कौन चीज भी सर्च कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं पार्टनर्स के बाद जी लिंक्स का ऑप्शन, ठीक है। अब ये लिंक्स वाला ऑप्शन क्या होता है, लिंक्स ये होता है कि आपने ना कब ज्वाइन किया था और आज इस दिनों में कितनी ज्वाइनिंग करवाई है। सपोज करेंगे अप्रैल का महीना चल रहा है, अप्रैल के महीने में मैंने कितनी ज्वाइनिंग करवाई है, क्या मेरी रही है, ठीक है। वो पूरे मंथ यानी कि पूरा साल का आप कर सकते हैं, ठीक है जी। यहाँ पे देख लेंगे शो हो रहा है जी, 1 ज्वाइनिंग हुई है, यहाँ पे जी 2 ज्वाइनिंग हुई है, ठीक है, 8 ज्वाइनिंग हुई है। तो इसी तरह आप ये देख सकते हैं भाई 2 ज्वाइनिंग आपकी हुई थी, ठीक है। ये आपको डेट शो हो जाती है कि 7 अप्रैल को जी यहाँ से मैंने 2 ज्वाइनिंग करवाई है, तो कितनी ज्वाइनिंग आपकी हुई है, ये स्टेट्स पे आप ये सारी चीजें यहाँ पे चेक कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप महीने भी चेंज कर सकते हैं, इस पर क्लिक करेंगे, महीने साल आप चेंज कर सकते हैं। जैसे अप्रैल की बजाय अगर मैं यहाँ पे कोई और महीना चेक जो है ना सिलेक्ट करूँ, तो वो आप महीने यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं, 2023 कर लूँ, ठीक है, 2023 कर लिया, ठीक है। तो इसी तरह आप ये कर सकते हैं। 2023 का अप्रैल जब मैंने ज्वाइन किया था, यानी कि 30 को ज्वाइन किया था, तो मेरी कितनी ज्वाइनिंग हुई थी, यहाँ पे जी आपको शो हो रहा है। जब मैंने ज्वाइन किया था जी, ज्वाइन के साथ ही मैंने 3 लोगों को ज्वाइन करा लिया था। तो यानी कि 1 साल पहले ये सारी चीजें आप 2023 2024 ये सब चेक कर सकते हैं, ठीक है। स्टेट्स का समझ आ गया होगा। उसके बाद जी हम अगेन इस पे चलते हैं। स्टेट्स के बाद आ जाता है लिंक्स, आ गया, ठीक है। लिंक्स के बाद आता है स्टेट्स, ये लिंक्स था, सॉरी, ठीक है। लिंक्स के बाद स्टेट्स आता है। यहाँ पे आप सारी चीज कर सकते हैं कि कहाँ से आप किस आईडी से आपको इनकम आ रही है, कितनी आ रही है, ठीक है? सारी चीजें यहाँ पे आप स्टेट्स पे क्लिक करें तो उसकी वो चीजें चेक कर सकते हैं, ठीक है। स्टेट के बाद हमारे पास ये मैसेज आता है। मैसेज का क्या होता है कि आप भी ना किसी भी अपलाइन को, जैसे सर अमतस को, सर शहजाद करीम को, किसी भी लीडर्स को अगर आप यहाँ पे आईडी पे मैसेज करना चाहें, तो नोटिफिकेशन में उसको मैसेज आएगा। यहाँ पे आप किसी भी आईडी को, आईडी नंबर 1 को भी मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैराथन, मैराथन में क्या होता है कि पहले जो 10 लोग हैं जिनकी इनकम अच्छी हुई है, स्टार्ट में इन्होंने रिवार्ड भी दिए थे, तो मैराथन यहाँ पे होता है। उसके बाद ये सोशल आ गया। सोशल अभी जैसे मैंने आपको बता रहा था, वहाँ पे सोशल, सोशल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ना आपके अकाउंट्स को अटैच कर सकते हैं, ठीक है। जितने भी आपके अकाउंट्स हैं, ये देखिए यहाँ पे ना आपके फेसबुक का, सिर्फ ओनली मैंने फेसबुक का ही किया हुआ है, तो यहाँ पे आपका डैशबोर्ड शो होता है। उसके बाद जितने भी यहाँ पे आपकी ऑल पोस्ट यहाँ पे चल रही होती है ना, ये देखें, किसने फोर्सेज की आईडी की अपनी इतनी मुझे इनकम हुई है, तो ये सोशल है। जैसे फेसबुक, टिकटॉक, व्हाट्सएप होती है, तो इसी तरह फेसबुक की तरह ये सोशल है। आईडी नंबर भी शो हो रहा है और यहाँ पे लोगों ने पोस्टें लगाई होती हैं, ठीक है। सारी चीजें यहाँ पे सोशल में आपको शो हो रही होती हैं। उसके बाद जी हम एनएफटीज पे जाएं। एनएफटीज क्या होता है कि आपके पास कितनी एनएफटी पड़ी है, कौन कौन सी पड़ी है, ठीक है। तो यहाँ एनएफटीज पे आए तो यहाँ पे आप एनएफसी भी चेक कर सकते हैं आपके पास कौन कौन एनएफटी पड़ी है, ठीक है। उसके बाद एनएफसी के बाद इंफॉर्मेशन, ठीक है। इंफॉर्मेशन पे आए तो ये भी कुछ चीजें हैं। इंफॉर्मेशन में जब आप क्लिक करेंगे तो इस जगह पे आपको किसी भी चीज की इंफॉर्मेशन लेना चाहें तो यहाँ सारी चीजें भी ले सकते हैं, ठीक है। इंफॉर्मेशन में
बाकी आप चीज देख लेंगे, टेलीग्राम टैग्स वगैरह सारी चीजें। यहाँ पे जी एक कैलकुलेटर, ये थोड़ा सा बता देता हूँ। अगर आपके पास कोई बंदा आता है ज्वाइन करने, जी मुझे जो है ना X3 में अगर मैं 3 स्लॉट ओपन करूँ, X4 में इतने ओपन करूँ, तो जी मुझे कितने डॉलर की इनकम होएगी, कितनी दफा रिसाइकल होएगा। अब ये देख रहे हैं ना X3 का जो पहला स्लॉट यहाँ से जी ये बता रहे हैं, एक मिनट X3 कर लेते हैं। यहाँ पे आप कोई भी प्रोग्राम कर सकते हैं, ठीक है। वो सारी इनकम बताया गया, यानी कि आपको रिटर्न कितना होएगा, सारी चीजें। X3 का पहला जो प्रोग्राम है, इसमें क्या होगा कि एक रिसाइकल में 15 BUSD जो है ना वो होगा, ठीक है। 15 जो 5 जो है ना वो आपके अपलाइन के पास जाएंगे, 15 आपको अर्न होंगे, ठीक है, रिसाइकल होगा। अगर हम दूसरा स्लॉट कर लें तो 45, ये देखें बढ़ते जाएंगे यहाँ पे, 45 हो गया, ठीक है। तीसरा स्लॉट, चौथा, आप कोई भी 12 के 12 स्लॉट तक कर सकते हैं। कोई बंदा 5-5 स्लॉट से ले रहा है स्टार्ट, तो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। हाँ, एक चीज करना है, यहाँ पे आपने $1 फी भी ऐड कर लेनी है, इसमें फी ऐड नहीं होगी, ठीक है। $1 फी भी ऐड कर लेनी। तो यहाँ से आप ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि कौन कौन से स्लॉट ओपन करना चाह रहा है आपका जो मेंबर, ठीक है। तो यहाँ से आप इजिली इसको चेक कर सकते हैं कि रिटर्न कितना होगा, लगाएंगे कितना और रिटर्न कितना होगा। यहाँ पे सारी चीजें है ना, जैसे कि सपोज करें सिर्फ X3 में ये बता रहे हैं ना कि आप $5 लगा के, ठीक है, $5 लगा के आप एक पहले रिसाइकल में, ये देखें रिसाइकल 1, पहले रिसाइकल में आपको $15 की जो होगी, यानी कि आपको इनकम होगी, ठीक है। ये सारी चीजें यहाँ पे बता रहे हैं। उसके बाद जी हम चलते हैं अच्छा, प्रोमो PDF, यानी कि आप क्या मसला होता है ना, अक्सर ये सवाल भी आ रहा होता है कि सर हम हमें जो है ना फोर्सेज का PDF चाहिए, या एक्स कोर का, X3 का, एक्स प्लान प्रेजेंटेशन करने के लिए। तो यहाँ पे आपको सारे PDF मिल रहे होते हैं। इस PDF पे जब आप क्लिक करेंगे तो ऑल PDF जो है ना, इस पे क्लिक किया हमने, ठीक है। अब यहाँ पे सारे PDF आ गए। ये देखिए X3, X4, एक्स कोर का यहाँ पे PDF आपको मिल रहा है। एक मिनट थोड़ा सा ना इसको, एक इशू हो गया, ठीक है। यहाँ पे आपको सारे PDF मिल रहे होते हैं X3, X4 का, ठीक है। उसके बाद X3 वर्क कैसे करता है, X4 कैसे वर्क करता है, ये सारे PDF आपको इस जगह पे मिल जाते हैं। इसको एक मिनट अगेन मैं रीसेट कर लेता हूँ, रिफ्रेश, थोड़ा सा नेट का इशू हो गया। तो ये शॉर्ट सी सेटिंग थी। इसके बाद 2-3 सेटिंग रहती हैं। हमने ID नंबर कैसे सर्च करना होता है, ठीक है, वो मैं आपको समझा देता हूँ, एक मिनट थोड़ा सा वेट करेंगे। नेट के इशू की वजह से जो है ना वो हमारा हो गया भाई, अभी ID ओपन हो जाती है। तो जितनी भी सेटिंग मैं बता रहा हूँ इसको आप अगेन देख लेंगे, क्योंकि ये कहीं ना कहीं हमें काम आती हैं सेटिंग वगैरह। तो ओपन, एक मिनट इसको जो है ना दोबारा से यहाँ से करके देखते हैं। ओके। तो इसी तरह ना यहाँ पे आपको जितने चलो ओपन होता है, मैं यहाँ बता देता हूँ। ये आपको जो ना, ये इस जगह पे ये चीज शो हो रही है ना, तो इस जगह पे आप देख सकते हैं कि आप ना, यानी कि किसी भी लैंग्वेज में तकसीम करना चाहें तो आप वो कर सकते हैं, ठीक है। सपोज करके इस पे हमने क्लिक किया, आप जो है ना इंग्लिश में करना चाह रहे हैं, आप उर्दू में तो नहीं होता लेकिन हिंदी में यहाँ पे हो जाता है, ठीक है। तो इस पे क्लिक करें तो आप हिंदी वगैरह या जिस भी लैंग्वेज में करना चाह रहे हैं वो कर सकते हैं, ठीक है। नीचे जो ऑप्शन आपको ये वाला ऑप्शन नजर आ रहा है ना, इस पे क्लिक करें। थोड़ा सा नेट का इशू हो गया, वैसे हमारा मीटिंग का टाइम भी। 2-3 चीजें रहती हैं कि हमने फोर्सेज का अकाउंट कैसे सर्च करना है, ठीक है, वो मैं बता देता हूँ। जैसे अगर ओपन होता है मेरा अकाउंट, नेट के इशू की वजह से हो गया। ओके, कनेक्ट वाले बता रहा है जी, अगेन हम कर लेते हैं। थोड़ा सा नेट का इशू हो गया, अकाउंट ओपन नहीं हो रहा। बाकी जो सेटिंग मैंने बताई वो आप उम्मीद है कि समझ आ गई होंगी। हाँ, एक और चीज होता है कि आप अगर किसी बंदे का आप ना देखना चाह रहे हैं, सपोज करें कि आपके अकाउंट से डॉलर चोरी हो गए हैं, आपने हैकर को पकड़ना कैसे है, ठीक है। अकाउंट ओपन नहीं हो रहा, मैं बता रहा हूँ। आपने आना है, उस बंदे का ले लेना है एड्रेस, ठीक है। यहाँ पे आप जब जाएंगे ना, इस जगह पे आने के बाद आप जब ये ट्रांसफर पे क्लिक करेंगे, डी एप्स यहाँ पे मोर पे क्लिक करेंगे, ठीक है। यहाँ से आप जाएंगे तो उस बंदे का क्या कर लेंगे आप, उसके वॉलेट का एड्रेस कॉपी करें, भाई किस वॉलेट में आपके डॉलर ट्रांसफर हुए हैं, उसका वॉलेट का एड्रेस आपने कर लिया कॉपी, ठीक है। कॉपी करने के बाद फिर आपने ओके, थोड़ा सा नेट का इशू मेरी तरफ से चल रहा है। जहाँ पे हम फोर्सेज का अकाउंट से सर्च करते हैं, उस जगह पे जाके ना आपने क्या करना है, उस बंदे की जो है ना एड्रेस, जो जहाँ पे जिस पे हम डॉलर ट्रांसफर करते हैं ना, ये वाला एड्रेस D828 वाला जो मैंने आपको दिखाया, वो ट्रांसफर करेंगे तो आपको वहां पे उस बंदे का फोर्सेज का अकाउंट हो जाएगा, आ जाएगा कि ये इस बंदे ने फोर्सेज का
कौन सा इसका अकाउंट है, किस पे इसने ट्रांसफर किया है, ठीक है। तो वो सारी चीजें वहां पे आपको आ जाएंगी। थोड़ा सा इसका नेट का इशू चल रहा है, ठीक है। तो वहां पे आपने इसको पेस्ट कर देना और उस हैकर को आप इजीली पकड़ सकते हैं। टाइम हमारा जो है ना काफी हो चुका है, ठीक है। तो आज के सेशन को हम यहीं पे एंड करते हैं। और इंशाल्लाह उम्मीद है कि जितनी भी चीजें आपको गाइड की हैं उनको आप दोबारा से देखेंगे, ठीक है। बेसिक सेटिंग मैंने बताई है, बहुत सी चीजें सीखने को मिली होंगी। तो यहाँ पे सर अबरार है, मैं उनके हैंड ओवर करता हूँ और करते हैं सेशन का। जी सर अबरार, अगर आप अवेलेबल